स्वागत है आप सभी का। मैं विक्रम सिंह, मोटिवेशनल कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। आज बात करेंगे सदी के उस सफलतम व्यक्ति के बारे में जिसने इस पूरी दुनिया के बिजनेस करने के नजरिए को ही बदलकर रख दिया था। उस व्यक्ति के बारे में जिसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स तक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और एडॉप्शन के लिए दे दिया था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह व्यक्ति आगे जाकर के इस सदी का सबसे महान बिजनेसमैन और इंसान बनकर दिखाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स के बारे में। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का नाम आज किसने नहीं सुना। हर बिजनेसमैन कभी ना कभी स्टीव जॉब्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर सभी स्टीव जॉब्स के बारे में जानते हैं, उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेते हैं। लिहाजा स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बाग उनके जीवन की कहानी से प्रेरणा लेते रहते हैं। आइए देखते हैं कि हम उनकी जीवन की कहानी से कैसे अपनी जीवन की कहानी को बदल कर रख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। जी हाँ, स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी सन 1955 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स अब्दुल फतेह जंदाली और जोआन कैरोल शिबले थे। जोआन कैरोल शिबले जो थी वो अमेरिका से ताल्लुक रखती थी और वहीं पर अब्दुल फतेह जंदाली जो थे वो एक सीरिया के नागरिक थे और वह एक मुसलमान थे। जोआन के फादर साहब को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ले और अपनी गृहस्थी बसा ले। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए जोआन और अब्दुल फतेह जंदाली ने फैसला लिया कि वे अपने आने वाली संतान को एडॉप्शन के लिए दे देंगे। जोआन ने एडॉप्शन के समय ये शर्त रखी कि जो व्यक्ति मेरे बच्चे को अच्छी पढ़ाई, अच्छी परवरिश दे सकेगा, मैं उसे ही वह बच्चा अडॉप्ट करने दूंगी। लिहाजा उनकी शर्तों को मंजूर करते हुए पॉल और क्लारा जॉब्स ने स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट कर लिया और ये वादा किया कि वह उनको एक अच्छी से अच्छी पढ़ाई देंगे और उन्हें कॉलेज तक के लिए भेजा जाएगा। लिहाजा वह उनको अपने साथ ले आया और उनकी परवरिश करने लगे। पॉल जॉब्स एक कोस्ट गार्ड मैकेनिक थे, लिहाजा उन्होंने एक वर्क प्लेस सेट कर रखा था अपने गराज में। वहां वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, तो स्टीव जॉब्स साथ में उनके मदद किया करते थे और घर के क्राफ्ट सजाने में, घर के छोटे मोटे काम करने में, हैंड टूल्स बनाने में वह अपने फादर पॉल जॉब्स की हेल्प किया करते थे। पॉल जॉब्स को यह पता चल चुका था कि आगे चल करके स्टीव जॉब्स एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे, इसलिए वह उनकी प्रतिभा को लगातार प्रोत्साहित करते रहते थे। सन 1957 में पॉल जॉब्स ने स्टीव जॉब्स की बायोलॉजिकल सिस्टर को भी अडॉप्ट कर लिया और सन 1961 में माउंट व्यू, कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। माउंट व्यू में स्टीव जॉब्स का एडमिशन करा दिया गया। स्टीव जॉब्स शुरू से ही बहुत ही शर्मीले किस्म के लड़के थे। वे क्लास में बिल्कुल अलग बैठना पसंद करते थे। क्लास के बच्चे उनको लोनर कह करके बुलाया करते थे, उन्हें चिढ़ाया करते थे। अक्सर चिढ़न के मारे उनकी क्लास के बच्चों के साथ झगड़ा भी हो जाया करता था, जिसकी वजह से वो कई बार सस्पेंड हो चुके थे स्कूल से और कई बार उनके पेरेंट्स को जा करके स्कूल में माफी मांगनी पड़ी थी कि उनके बच्चे को ज्यादा पनिशमेंट ना दी जाए, उन्हें माफ कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए कि ऐसा बच्चा जो बिल्कुल स्कूल में बिल्कुल अलग थलग रहता था, वह अचानक से कैसे बड़ा होकर के इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जरूरी नहीं कि आपने सफर कहां से शुरू किया, जरूरी नहीं कि आपने सफर कहां से शुरू किया, जरूरी बात यह है कि आप कहां तक पहुंचे हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स पहुंचे। स्टीव जॉब्स ने कभी भी अपने आप को एडॉप्टेड चाइल्ड नहीं बुलाया। अपने कई सारे इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि पॉल और क्लारा जॉब्स ही उनके 1000% पेरेंट्स हैं। आगे चल के स्टीव जॉब्स को होमस्टेड हाई स्कूल में एडमिशन दिलाया गया, जहां पर उनकी मुलाकात बिल फर्नांडिस से हुई। बिल फर्नांडिस ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने स्टीव जॉब्स को स्टीव वोजनियाक से मिलाया था, जिनके साथ मिलकर के स्टीव जॉब्स ने जन्म दिया एप्पल इनकॉर्पोरेशन का। ये दोनों ही व्यक्ति एप्पल कॉर्पोरेशन के फाउंडर थे और बिल फर्नांडिस उनके पहले एम्प्लॉय बन गए। सन 1972 में स्टीव जॉब्स ने हाई स्कूल पास किया और वह पहुंच गए रीड कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए। शुरुआती कुछ ही महीनों में उन्हें पता चल चुका था कि वह जिस मुकाम को हासिल करने का सपना देख रहे हैं वह इस कॉलेज से उन्हें नहीं मिल सकता। लिहाजा शुरुआती 6 महीने पढ़ने के बाद ही उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया।
क्योंकि उनके फादर साहब ने जो कर्जा उनकी पढ़ाई के लिए ले रखा था, उनकी सिस्टर की परवरिश के लिए ले रखा था, वह इस कॉलेज में पढ़ने से तो वह इस कर्जे को दूर नहीं कर पाएंगे और उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा स्टीव वोजनियाक ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और स्टीव जॉब्स ने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ ही रहना ज्यादातर पसंद करते थे। उनके घर में ही फर्श पर सोया करते थे। अपनी जेब खर्च के लिए कोका कोला की खाली बोतलों को बेच करके काम चलाया करते थे और छोटे मोटे कई सारे जॉब्स कर लिया करते थे। साथ ही साथ जब उन्हें भूख लगती तो पास में बने हुए हरे कृष्णा मंदिर में जा करके वह खाना खाया करते थे। अपना मोस्टली समय वो वहीं पर ही बिताया करते थे। वहीं से ही उनके मन में कहीं ना कहीं भगवान के प्रति श्रद्धा आने लगी थी। आगे चल करके स्टीव वोजनियाक जैसे ही कॉलेज पास आउट होते हैं, उनकी जॉब लग जाती है हेवल्ड पैकर्ड में, जिसे हम HP के नाम से जानते हैं। वहां उन्हें एक टेक्नीशियन की जॉब मिलती है और वह पैरेलली स्टीव जॉब्स को भी सपोर्ट करते हैं। कुछ ही समय में स्टीव वोजनियाक जो है उस समय के फेमस आर्केड गेम पिंग पोंग का न्यू वर्जन निकाल लेते हैं और वह अपनी कंपनी HP के सीनियर पर्सन को वह दिखाते हैं। लेकिन HP के जो उनके सीनियर थे, एम्प्लॉइज थे, इंजीनियर्स थे, उन्हें वह चीज एक्सेप्ट नहीं हुई। लिहाजा उन्होंने स्टीव जॉब्स को इसके बारे में बताया और कहा कि आप इस गेम के वर्जन को लेकर के अटारी इनकॉर्पोरेशन में जाइए और वहां पर ऑफर दीजिए कि हम यह गेम आपके लिए बना सकते हैं। लिहाजा स्टीव जॉब्स ने भी ऐसा किया और वो पहुंच गए अटारी इनकॉर्पोरेशन में, जहां पर उन्होंने वह उस गेम को दिखाया और उसे देख अटारी इनकॉर्पोरेशन ने उन्हें टेक्नीशियन की जॉब ऑफर कर दी। स्टीव जॉब्स ने भी खुशी खुशी उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया और वहां पर जॉब करने लगे। जॉब करने के कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने 7 महीने की एक लंबी छुट्टी ली और वह निकल पड़े इंडिया के सफर पे। इंडिया में आने के बाद उन्होंने स्पिरिचुअल बुक्स, देवी देवताओं के बारे में पढ़ना शुरू किया, इंडियन कल्चर फेस्टिवल के बारे में पढ़ना शुरू किया। वह एज ए इंडियन अपनी जिंदगी को जीने लगे। कुछ समय उन्होंने नीम करोली बाबा के आश्रम में भी बिताया और साथ ही साथ वह इंडिया के बहुत सारे पार्ट में भ्रमण करने लगे। उनके साथ उनके एक मित्र भी थे जो उनके साथ ये सफर कर रहे थे। वह बिल्कुल हिंदुस्तानी लिबास में एकदम भगवा लिबास धारण करते थे, सर उन्होंने मुंडवा दिया था और बिल्कुल एकदम साधु की जिंदगी जीने लगे थे। कुछ महीने बीत जाने के बाद उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि वह अंदरूनी जो शांति थी वह पा चुके थे और उन्हें पता चल चुका था कि एक बड़ा व्यक्ति बनना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को भीतर से शांत करना पड़ेगा और भीतर से शांत करने के बाद ही आप अपना दिमाग जो है उस काम में लगा सकते हैं जहां आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। वापस आने के बाद वह स्टीव वोजनियाक के साथ जॉब पर दोबारा से लग गए और उनको सपोर्ट करने लगे। अटारी वापस ज्वाइन करने के बाद उन्हें ऑफर दिया गया एक ऐसे आर्केड गेम का सर्किट बोर्ड डिजाइन करने का जिसमें कम से कम TTL चिप्स हों। मतलब अगर आप पुराने गेम के सर्किट बोर्ड में से प्रत्येक TTL चिप्स की संख्या को कम कर देंगे तो प्रत्येक TTL चिप्स के लिए आपको $100 दिए जाएंगे एज ए कमीशन। स्टीव जॉब्स ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और वह सर्किट बोर्ड लेकर पहुंच गए स्टीव वोजनियाक के पास, जहां पर कुछ महीने की मेहनत के बाद उन दोनों ने मिलकर 1975 में उस सर्किट बोर्ड में से हजारों TTL चिप्स को रिमूव कर दिया और एक अच्छा खासा अमाउंट अर्जित कर लिया। जो नया सर्किट बोर्ड TTL चिप्स के साथ बनकर डिजाइन हुआ उसमें मात्र 46 TTL चिप्स थी, जो कि उस समय बनाना बहुत ही कठिन काम था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर वह कर दिखाया। आगे की कहानी हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में कि कैसे उन दोनों ने मिलकर एप्पल इनकॉर्पोरेशन को जन्म दिया और उसे दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। इसी प्रार्थना के साथ धन्यवाद।